एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। हम भी बेहतर हैं। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने ब्लॉग को। तो यहाँ मैं अर्ली मॉर्निंग ही आप लोगों को अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो बेटे का, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा आपको टाइफाइड हो रखा है, तो उसको तो फ़िलहाल में मैं अभी कुछ परहेजी खाना ही खिला रही हूँ। तो यहाँ मैंने उसके लिए दलिया बनाया है, जो कि मसूर की दाल डाल के। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस दलिए को बना रही हूँ। तो इसमें जो हैं वो बेसिक मसाले मैंने डाल दिए हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्च। तो बहुत ही कम कम मसाले मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं और हल्का सा ऑयल डाल के तो मैंने इसको रख दिया है विसिल आने के लिए कुकर को। और इसी के साथ ही फिर मैं यहाँ पे तैयारी कर लूँगी अपनी सब्ज़ी वगैरह बनाने की। तो यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई रख ली है और उसमें डाल दिया है ऑयल, और साथ में जो पनीर के मैंने क्यूब्स काट के रखे थे तो उन्हें मैं आज डीप फ्राई करूँगी। तो ना आज मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो वैसे तो हर बार मैंने पनीर को ऐसे ही फ्राई किया है या फिर सादा ऐसे ही सिर्फ क्यूब्स वगैरह डाल दिए हैं, बट आज मैं यहाँ पे मटर पनीर सब्ज़ी में पनीर को मैं यहाँ पे डीप फ्राई करूँगी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब नहीं, यानी कि जितना सब्ज़ी में ऑयल डलता है मैंने वो ऑयल डाल दिया था, और 2 बार में मैंने यहाँ पे अपने पनीर्स को डीप फ्राई कर लिया है। तो पनीर डीप फ्राई हो गए हैं और उसी ऑयल में मैंने डाला है खड़ा गरम मसाला, तेज पत्ता डाला है, और साथ में डाल दिया है मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी, यानी कि लहसुन अदरक के पेस्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से। और ये देखिए पनीर के क्यूब्स कुछ इस तरह से डीप फ्राई कर लिए हैं, और इसी के बाद ही फिर मैं यहाँ पे मसाला ऐड कर दूँगी। तो ये जो प्यूरी है इसमें मैंने 2 टमाटर और 1 प्याज, साथ में हरी मिर्ची, ये तीनों चीज़ें ही मैंने एक साथ ही ग्राइंड कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग का कोई भी झंझट नहीं रखा है और सारी चीज़ें एक ही साथ कर दी हैं। तो उसी के साथ ही फिर मैं यहाँ पे बेसिक मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्ची। तो मैं कोई भी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि जो सब्ज़ी वगैरह है वो काफ़ी ही सिंपल तरीके से बनी हो, हमारे घर के बेसिक मसालों से। क्योंकि ऐसा होता है ना कि काफ़ी लोगों के पास कोई नए मसाले वगैरह ख़रीदने की या फिर उनके घर में उस वक्त अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हमें ऐसी कुछ रेसिपी शेयर करनी चाहिए जिससे कि ना जो बेसिक मसालों से हो, और जो बेसिक मसाले काफ़ी तर हम लोगों के घर में होते ही होते हैं। तो यहाँ देखिए मसाला मेरा अच्छे से भुन गया था, और उसके साथ ही फिर मैंने यहाँ पे डाल दी है मटर। और मटर को मैंने 2 से 3 मिनट ऐसे ही मसाले में रखा था, और उसके साथ ही फिर मैंने यहाँ पे पनीर के क्यूब्स भी डाल दिए हैं, और साथ में डाली है थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी, जिससे कि ना इसका बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है और साथ में टेस्ट भी इसका इन्हेंस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं लिड लगा के 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही इसको छोड़ दूँगी। इस वक्त मैंने अभी इसमें कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया है, और आप लोग देख ही सकते हैं कि सब्ज़ी का टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है मसाले का। और इसके बाद फिर जब 5 से 7 मिनट हो गई थी तो यहाँ मैंने लगभग आधा गिलास पानी डाल दिया था। तो ये पानी डालने के बाद फिर मैंने इसमें अच्छे से बॉईल ले लिया था, तो इसको मैंने लिड लगा के रख दिया है, और बॉईल आने के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था। तो इसी के साथ ही फिर मैं यहाँ पे तैयारी करने लगी थी दलिए की, क्योंकि दलिए में ना विसिल वगैरह आ गई थी, तो वो भी एकदम अच्छे से बन के रेडी हो चुका था। तो मीराब की वजह से मैं दलिए में कोई भी टमाटर वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ सादा ही मैं उसके लिए दलिया रखती हूँ। और ये देखें सब्ज़ी मेरी एकदम कितनी अच्छी सी बनके तैयार हुई है। ग्रेवी मटर पनीर काफ़ी ही अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने जो हाफ़ चम्मच है वो गरम मसाला ऐड कर दिया था, और सब्ज़ी बनके मेरी यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। और ये देखें मसूर की दाल के साथ दलिया भी एकदम अच्छे से बनके रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने दलिए को अच्छे से चला के रख दिया था, और प्याज मेरी भुन गई थी। तो फाइनल मैंने यहाँ पे दे दिया था तड़का दलिए में।
तो मैं अभी मीरा आपको ना कुछ ऐसे ही खाना वगैरह दे रही हूँ, जैसे कि दूध में पत्ती वगैरह लगा के दे दी, भुने हुए चने होते हैं वो दे दिए, साथ में जैसे कि दलिया वगैरह है, बॉयल पानी है। तो मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें और उसकी दवा भी चल रही है। तो यहाँ दलिया वगैरह भी तैयार हो गया है, तो अब मैं मीरा आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट दे दूँगी। तो ये मैंने उसके लिए दूध में पत्ती लगा दी थी, तो यहाँ दूध पत्ती उसकी तैयार है। और साथ में मैंने यहाँ पे उसको दिए हैं 3 से 4 बड़ी किशमिश। तो इससे ना कहते हैं कि जो बसा हुआ बुखार होता है वो निकल जाता है बॉडी से। तो इसके लिए मैं उसको यहाँ पे बड़ी किशमिश वगैरह भी मॉर्निंग में या इवनिंग में उसको दे देती हूँ ब्रेकफास्ट में। और साथ में ही मैं उसको दे देती हूँ दूध पत्ती, तो जिससे कि उसका जो टाइफाइड फ़ीवर है वो जल्दी से ठीक हो जाए और बस बेटा मेरा ठीक हो जाए। और यहाँ पे फिर मैं उसकी तैयारी की थी बैग तैयार करने की। तो उसके लिए जो मैं बॉयल पानी करके रखती हूँ तो वही मैं उसकी वाटर बोतल में भर देती हूँ, तो जिससे कि ना वो ठंडा वगैरह पानी ना ले। और इसी के साथ ही फिर यहाँ पे मैंने जो उसका लंच बॉक्स था तो उसको भी रेडी कर दिया था। ये हैं चने कुछ, तो चने भी मैं उसके लंच बॉक्स में रख देती हूँ, जिससे कि पेट वगैरह ना भरे या फिर दलिया खाने का मन ना हो तो वो चने भी खा ले। तो यहाँ मैंने फिर उसके दलिया वगैरह भी रख दिया और साथ में चने। तो ब्रेकफास्ट ना मीरा कर चुका था और उसको मैंने रेडी भी कर दिया था। तो यहाँ पे बस उसका लंच बॉक्स रह गया था, तो मैंने वो भी अच्छे से उसका रेडी कर दिया है। और इसी के साथ ही जो स्पून वगैरह होती है तो वो मैं टिश्यू पेपर में अच्छे से रख देती हूँ, जिससे कि बैग में इधर उधर गुम ना हो और साथ में ही बैग के जो कीटाणु वगैरह हैं तो वो भी उसको ना लगे। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने उसका लंच बॉक्स एकदम रेडी कर दिया है, वाटर बोतल वगैरह। तो ये सारा मैं रख दूँगी उसके बैग में और बैग भी उसका रेडी हो चुका है। तो फिर यहाँ पे मैंने ना मीरा को स्कूल जाने के बाद दूध को जमाया था। तो ये देखें मेरे पास एक मिट्टी का बर्तन है ये, तो इसी में ही मैं दूध को जो है जमने के लिए रख देती हूँ। तो ना दही काफ़ी अच्छा बनता है, तो किसी दिन मैं आपको मॉर्निंग में शेयर करूँगी कि दही यानी कि किस तरीके से हमारा जमता है और बहुत ही अच्छा उसका टेक्सचर होता है, बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं होता। तो ये था मेरा कुछ आज का मॉर्निंग का रूटीन। और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। साथ में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग के साथ अपनी जो रेसिपी होती है वो शेयर करती हूँ और अपना मॉर्निंग रूटीन जो कि डेली का होता है तो उसको भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और कोशिश रहती है कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छी लगे। तो चलें मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय।